नगर विधायक माननीय श्री सुरेंद्र मैथानी बोले, मोदी जी के सेवा सुशासन के 9 साल बेमिसाल। केंद्र और राज्य सरकारों की खूबियों को बताते हुए माननीय विधायक जी ने अपने द्वारा विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों को भी गिनाया। प्रेस वार्ता में पेयजल की व्यवस्था हेतु किए गए कार्य, बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट हेतु सीवर लाइन का कार्य आदि के बारे में बताया। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। कर सकते हैं, सीधे डीबीटी के माध्यम से भी पैसा भेज सकते हैं। और हम लोग जैसे विधानसभा क्षेत्र में है, जो भी काम हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर के जाते हैं, मुझे खुशी और गर्व है इस बात को बताने में कि सहस्त्र स्वीकार हमारी केंद्र की सरकार करती है और मोदी जी उस काम को यहाँ देते हैं, योगी जी उस काम को देते हैं। मैं मोदी जी के उस 9 वर्ष के कालखंड में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने के लिए उनका बहुत धन्यवाद और आभार गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से करता हूं। और जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी आदरणीय मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद वोट के रूप में कमल का बटन दबा करके उनको अपना आशीर्वाद पहुंचाएं, जिससे देश दुनिया के नक्शे पर और कानपुर उत्तर प्रदेश के और देश के नक्शे पर चाहे एयरपोर्ट हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या तमाम डेवलपमेंट के काम हो, उनसे कानपुर का नाम भारत के नक्शे पर अंकित होगा। मैं आप सबसे, आपके माध्यम से, प्रेस के मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं। भविष्य की और क्या अहम योजनाएं हैं आपकी विधानसभा? भविष्य में मेरी योजना है कि मैं शिक्षा के लिए जो बच्चों का एक कक्षा 5 तक के गरीब बच्चों का विद्यालय है, उसको मैंने गोद लिया है और उस विद्यालय को एकदम यूनिक विद्यालय, मतलब प्राइवेट सेक्टर में पूरे कानपुर में एक ऐसा क्लासरूम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कक्षा 5 तक की गरीब बेटियों को एसी में बैठ के, जिनके पैरों में चप्पल का अभाव रहता है, वो एसी में बैठ करके पढ़ेंगे, स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये मैं उनको करके दूंगा और इसी कालखंड में साल 1.5 साल के अंदर अंदर उनको मैं समर्पित कर दूंगा। इसके अलावा जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको डेवलप करा करके उन बच्चों को पोषण कराएंगे, कुपोषित से यहाँ दूर करेंगे। टीवी का जो जितनी बीमारी टीवी के हमारे विधानसभा क्षेत्र में या कानपुर में है, उनकी टीवी बीमारी से मुक्त हो। अनुसूचित वर्ग के लिए भी हम सब लोग जो प्रधानमंत्री आवास है या जो उनकी सुविधाएं हैं, उनको वो सुविधाएं प्राप्त हो। पिछड़े वर्ग को जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं प्राप्त हो। अगले वर्ग के भी जो हमारे पात्रता के आधार पर जो लाभान्वित हो सकते हैं, उनको भी लाभान्वित करा करके स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी, और विशेषकर लोगों की जानों को बचाने के लिए सड़क नाली खड़ंजा भी बनवाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से इसको यूनिक विधानसभा बनाने में अपनी सरकार का प्रयोग करूंगा। और मुझे भरोसा है कि मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को एक यूनिक विधानसभा क्षेत्र बनाने में सफलता प्राप्त करूंगा। मोदी जी ने देश को एक तरफ दुनिया में मजबूत किया तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आर्थिक और नौकरियों के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर, स्वास्थ्य शिक्षा के मोर्चे पर इस देश को बहुत मजबूत करने का काम किया है। उसी दृष्टि से गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में भी 9 वर्षों में बहुत सारे काम, लगभग मैं अगर कहूँ तो 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए, जिसमें 7 पुल, सारे पीएससी स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त करना, शिक्षा के विद्यालय को ठीक बनवाना, इसके अलावा जो जिनकी जानें जा रही होती हैं पैसे के अभाव में, उनको पैसा दिला करके 216 लोगों को 9 करोड़ रुपए ज़्यादा दिला करके उनकी जानों को बचाना। दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का विजन है और मोदी जी उस विजन के आधार पर, उनके माता जी का निधन होता है और वो मात्र 2.5-3 घंटे के लिए अपने पुत्र धर्म का पालन करने के लिए अंतिम संस्कार में जाते हैं और तुरंत राज धर्म का पालन करने के लिए देश सेवा में जुट जाते हैं। ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं देखने को मिला होगा। दुनिया में नहीं देखने को मिला होगा कि योगी आदित्यनाथ जी पहली कोरोना की लहर में उनके पिता का देहांत होता है और वो अपने तत्कालीन 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों को अपना परिवार मानते हुए अपनी तत्कालीन टीम 11 के साथ 24 घंटे लोगों की जानों को बचाते हैं और अपने पिता के अंतिम दर्शन को नहीं कर पाते। इस तरह के मोदी जी और योगी जी जैसे लोग दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं और मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि यदि एक राजा चाहे कि प्रजा के और देश की भलाई करनी है तो वो कर सकते हैं, सीधे डीबीटी के माध्यम से भी पैसा भेज सकते हैं। और हम लोग जैसे विधानसभा क्षेत्र में है, जो भी काम हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर के जाते हैं, मुझे खुशी और गर्व है इस बात को बताने में कि सहस्त्र स्वीकार हमारी केंद्र की सरकार करती है और मोदी जी उस काम को यहाँ देते हैं, योगी जी उस काम को देते हैं। मैं मोदी जी के उस 9 वर्ष के कालखंड में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने के लिए उनका बहुत धन्यवाद और आभार गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की
जनता की तरफ से करता हूं और जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी आदरणीय मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद वोट के रूप में कमल का बटन दबा करके उनको अपना आशीर्वाद पहुंचाएं, जिससे देश दुनिया के नक्शे पर और कानपुर उत्तर प्रदेश के और देश के नक्शे पर चाहे एयरपोर्ट हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या तमाम डेवलपमेंट के काम हो, उनसे कानपुर का नाम भारत के नक्शे पर अंकित होगा। मैं आप सबसे आपके माध्यम से, प्रेस के मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं। भविष्य की और क्या अहम योजनाएं हैं आपकी विधानसभा? भविष्य में मेरी योजना है कि मैं शिक्षा के लिए जो बच्चों का एक कक्षा 5 तक के गरीब बच्चों का विद्यालय है, उसको मैंने गोद लिया है और उस विद्यालय को एकदम यूनिक विद्यालय, मतलब प्राइवेट सेक्टर में पूरे कानपुर में एक ऐसा क्लासरूम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कक्षा 5 तक की गरीब बेटियों को एसी में बैठ के जिनके पैरों में